हाँ तो देखो इसमें मैं आपको क्या बता रहा था कि रोहित का रोहित आ गया, आष्ट का आष्ट आ गया, सॉरी सेट टू है आगे डब्ल्यू इंटेरोगेटिव है, तो ये आष्ट सेट टू किस में चेंज हो गया, आष्ट में चेंज हो गया। इसके बाद में रोहिणी है तो रोहिणी आ गया। अब क्या डब्ल्यू वर्ड होगा तो सेम डब्ल्यू वर्ड यूज होगा जब अपन कॉमा इन्वर्टेड कॉमा रिमूव करेंगे, कोई अदर वर्ड है वो यूज नहीं होगा इसकी जगह। तो देखो डब्ल्यू वर्ड आ गया। इसके बाद में आगे वाला जो पार्ट है ना उसको असर्टिव में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि अपने को क्या करना है, क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है। अब क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में सब्जेक्ट लेके आना पड़ेगा। और यू दिया हुआ है, यू वर्ब से पहले है तो यानी कि सब्जेक्टिव केस है, और यू कौन सा पर्सन है, सेकंड पर्सन है। सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, रोहिणी, ये वाला क्या ऑब्जेक्ट रोहिणी, यानी कि सी आ गया। सी आ गया। हैज़ का पास्ट क्या आ जाएगा, हैड, क्योंकि मैं स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग चल रहा हूँ। देखो ये क्या है, सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब हैड, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है गोन का, सॉरी यहाँ पर मैंने उल्टा लिख दिया, गोन नहीं वो नहीं, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुई है, तो ये क्या है, वोन आएगा। इसके बाद में क्या कि वोन, इसको मैं खुद ही बना के देता हूँ, इसमें मिस्टेक टाइपिंग में ज़्यादा है। टू नहीं आएगा, ठीक है, टू नहीं आएगा। इसके बाद में विद का विद, माई, आई का कौन सा केस है, ये पजेसिव, आई का, ये देखो आई का पजेसिव केस है माई। तो आई कौन सा पर्सन है, मैंने क्या बताया था, आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रोहित दिया हुआ है, जो कि रोहित एक लड़का है तो ही यूज होगा। और ही का पजेसिव केस क्या होगा, फिर आई का पजेसिव केस माई, तो ही का पजेसिव केस क्या यूज करोगे, यहाँ पे हिज यूज करोगे। तो यहाँ पर क्या लिखा है, फिर मैंने हिज लिख दिया। फ्रेंड का फ्रेंड, और टुडे किस में आ जाएगा, चेंज हो गए, ओके, दैट डे में आ जाएगा। टुडे किस में चेंज हो जाएगा, दैट डे में चेंज हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल की अपन बात करते हैं। हिज फादर सेड टू पीपल, उसके फादर ने लोगों से कहा, क्या कहा कि हैज पंकज नोट रोब दिस सिटी, कि क्या पंकज ने सिटी को रोब नहीं किया, क्या चोर मतलब लूटा नहीं क्या, तो ये बोला इसमें। तो देखो कि हिज फादर का हिज फादर आ गया। इसके बाद में सेड टू किस में चेंज हो गया, आस्ट में चेंज हो गया, सेट टू। अब आस्ट में क्यों, क्योंकि आगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव, क्योंकि नोट भी ये तो है ना, इंटेरोगेटिव नेगेटिव हो तो भी ये सेट टू आस्ट में ये चेंज होगा। इसके बाद देखो पीपल का, पीपल सेम, आगे क्या दिया हुआ है, इंटेरोगेटिव नेगेटिव दिया हुआ है, तो कॉमा इन्वर्टेड कॉमा जब रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, इफ या वेदर। तो दोनों में से आप कोई यूज कर दो, नो प्रॉब्लम। अब आगे वाला पार्ट अपने को असर्टिव में चेंज करना है, असर्टिव में चेंज करना है, क्योंकि क्यों करना है, क्योंकि अपने को क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है। और क्वेश्चन मार्क इसलिए रिमूव करना है क्योंकि इनडायरेक्ट में कभी भी क्वेश्चन मार्क यूज नहीं होता। और असर्टिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट पहले लिख के आएंगे। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, पंकज, सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, पंकज, तो क्या आ गया, पंकज आ गया। और हैज का पास्ट हैड आ गया, हैज का पास्ट क्या आ गया, हैड आ गया। और आगे नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, नोट। देखो यहाँ सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर नोट दिया हुआ है नेगेटिव, और फिर V3 अकॉर्डिंग टू द स्ट्रक्चर चल रहा हूँ मैं, और उसी में क्या कर रहा हूँ मैं, चेंज कर रहा हूँ, क्योंकि उसमें क्या है, पास्ट परफेक्ट में चेंज किया और नेगेटिव है। अब क्वेश्चन मार्क रिमूव करना है अपने को, तो देखो पंकज हैड नोट रोब्ड दैट सिटी आ जाएगा। अब दैट क्या क्यों चेंज हुआ है, दिस को दैट में चेंज किया और सिटी का सिटी आ जाएगा। तो इस तरीके से ये क्या बन जाएगा, हिज फादर आस्क्ड पीपल इफ या वेदर पंकज हैड नोट रोब्ड दैट सिटी। तो इस तरीके से ये चेंज हो जाएगा इसमें। नेक्स्ट में देखो, नेक्स्ट में बात करते हैं अपने प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। तो इसमें स्ट्रक्चर की बात करते हैं पहले। तो डायरेक्ट स्पीच में क्या होगा, ये क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी इसके अंदर, हैज हैव आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, हैज हैव। फिर क्या लगेगा, बीन। फिर V1 के साथ क्या यूज होगा, ING यूज होगा। इसके बाद में इसको इनडायरेक्ट में जब अपन चेंज करेंगे तो ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है तो ये पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा, यानी हैज हैव का पास्ट क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। और बीन का बीन V1 प्लस ING सेम रहेगा। बस डिफरेंस क्या होगा कि
कि हैज़ का पास्ट क्या आ जाएगा, हैड आ जाएगा। तो इसमें देखो आप फर्स्ट जो है डायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच का एग्जांपल देखो कि माय ग्रैंडमदर सेड टू हिम आई हैज़ बीन स्टडीइंग एट हियर सिंस 2001। तो इसमें देखो ये क्या दिया हुआ है, सब्जेक्ट दिया हुआ है, और ये क्या है यहाँ पर, वर्ब है, ये वर्ब है, और ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट दिया हुआ। तो यहाँ पर स्टार्टिंग में सब्जेक्ट में कोई डिफरेंस नहीं करना, तो सेम का सेम यूज होगा। इसके बाद में वर्ब आगे सेंटेंस के अकॉर्डिंग यूज होगी, यानी कि सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव है, अफर्मेटिव में सेड टू किस में चेंज होगा, टोल्ड में, तो किस में चेंज कर दिया इसको, टोल्ड में। हिम है, ऑब्जेक्ट में भी नो चेंज, तो क्या आ जाएगा, हिम का हिम। आगे सेंटेंस अफर्मेटिव है तो कोमा इन्वर्टेड कोमा जब रिमूव होगी तो क्या यूज होगा, यहाँ पर दैट यूज होगा, जो किया हुआ नहीं है यहाँ पर क्या आ जाएगा, दैट आ जाएगा। क्या यूज होगा यहाँ पर, दैट यूज होगा। इसके बाद में अब देखो आई कौन सा पर्सन, फर्स्ट पर्सन, कौन सा पर्सन है, आई और वी फर्स्ट पर्सन, और ये किससे चेंज होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट माई ग्रैंडमदर है तो यानी कि सी है, लेडीज है तो सी, तो क्या आ गया, सी आ गया। हैज़ का पास्ट हैड आ गया, और इसके बाद में बीन है तो बीन आ गया, और स्टडिंग का स्टडिंग, एट हेयर किस में चेंज हो जाएगा, ये देयर में चेंज हो जाएगा। इसके बाद में सिंस 2001 है तो सिंस 2001 आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा, माई ग्रैंडमदर टोल्ड हिम शी हैड बीन स्टडिंग एट देयर सिंस 2001 आ जाएगा। इसके बाद में एक एग्जांपल और देखते हैं कि हर अंकल सेड टू हर ही हैज़ नॉट बीन रिब्यूकिंग मी इन फ्रंट ऑफ यू फॉर ए लॉन्ग टाइम। रिब्यूक क्या होता है, स्कोल्ड करना, डांटना या इंसल्ट करना। तो देखो हर अंकल आ गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करना, वर्ब में चेंज होगा, सेड टू आगे नेगेटिव है तो केस में चेंज हो जाएगा, टोल्ड में चेंज हो गया। इसके बाद में हर का हर आ गया, और कोमा इन्वर्टेड कोमा रिमूव हो गया, आगे सेंटेंस हमारा नेगेटिव है तो क्या लग जाएगा, दैट लग जाएगा, दैट लग जाएगा। इसके बाद में ही थर्ड पर्सन नो चेंज, ही थर्ड पर्सन नो चेंज। हैज़ का पास्ट हैड, नोट का नोट, बीन का बीन, रिब्यूकिंग का रिब्यूकिंग क्योंकि V1 प्लस ING। आई का ऑब्जेक्टिव केस, आई का कौन सा ऑब्जेक्टिव केस, और आई फर्स्ट पर्सन चेंज किससे होगा, सब्जेक्ट से। सब्जेक्ट क्या दिया हुआ है, हर अंकल, यानी ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या आ जाएगा, हिम आ जाएगा। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, हिम होता है। तो इनका इन, फ्रंट का फ्रंट, और ऑफ का ऑफ, यू क्या है यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है क्योंकि वर्ब के बाद आया है, तो यू सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन किससे चेंज होगा, ऑब्जेक्ट से। ऑब्जेक्ट यानी कि हर है तो सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, ऑलरेडी हर ही होता है तो हर का हर आ गया। फॉर ए लॉन्ग टाइम सेम का सेम आ जाएगा। तो इस तरीके से क्या बन जाएगा कि हर अंकल टोल्ड हर दैट ही हैड नॉट बीन रिब्यूकिंग हिम इन फ्रंट ऑफ हर फॉर ए लॉन्ग टाइम। तो ठीक है, आज की क्लास में अपन इतना ही करते हैं और नेक्स्ट पार्ट में मिलते हैं हम। तो आई होप आपको ये क्लियर हो रहा होगा सारा का सारा। तो क्लियर हो रहा है तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलें।